और चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर से बवाल हुआ। आपको बताएं, जोधपुर के कबूतर चौक पर एक बार फिर बवाल हुआ है। दुकानों में लूटपाट मारपीट का आरोप लगा है। जोधपुर में ईद पर भारी तनाव देखने को मिला है। ये पूरा मामला कल रात से शुरू हुआ है, कल देर रात, और उसके बाद देखिए आप लगातार जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान के जोधपुर में बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। जोधपुर के कबूतर चौक पर फिर बवाल हुआ है। ये पूरा मामला देखिए, आज ईद का त्यौहार है और इस बीच जो स्थितियां हैं वो लगातार खराब होती हुई, हालांकि पुलिस प्रशासन जो है व्यवस्था को मुस्तैद करने में लगा हुआ है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां यहाँ खराब हुई हैं। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये अपील की है कि जो स्थितियां हैं उस पर काबू पा लिया जाएगा। जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, ये तमाम चीजें कही गई है। लोगों से संयम बरतने की अपील भी की गई है। आपको बताएं, इस पूरे मामले में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं, कई पुलिसकर्मी को ज्यादा चोट भी लगाई है। जोधपुर में आप देखिए, जालोरी गेट पर झंडा लगाने को लेकर देर रात जो विवाद था वो सुबह फिर भड़का है। और 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से पथराव जोधपुर में एक बार फिर से जो पुलिसकर्मी है उन पर होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी हालांकि अपने आप को बचाने के लिए काफी जो स्थितियां हैं उसको नॉर्मल करने की कोशिश नजर करते हुए आए। पत्थरबाजी भी हुई, आगजनी भी हुई। तस्वीरें आप देखिए, जो पुलिस वाले हैं वो तमाम स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। लाल सिंह, सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी वहां पर स्थिति क्या है? क्या अभी भी वहां पर बवाल हो रहा है या फिर स्थिति पर कंट्रोल पाया गया? एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है क्या इस जगह पर? देखिए, बिल्कुल पूरे जोधपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और वो इलाके जहां से ये दंगा हुआ, फसाद हुआ, वहां लगातार अब पुलिस सर्च कर रही है। क्योंकि रात्रि के बाद जिस तरह सुबह नमाज के दौरान फिर एक झंडा उतारने का प्रयास किया जाता है धार्मिक स्थल से और उसके बाद पथराव किया जाता है, पुलिस पर तनाव के हालात बन जाते हैं। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। एसटीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, आरएसी की बटालियन तैनात कर दी गई है और वो जो जालोरी रोड वाला इलाका है वो पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और दोनों समुदाय के लोगों को अब घर में रहने की अपील की जा रही है। सभी दुकानें कमोबेश बंद करा दी गई हैं, बाजार पूरी तरह से बंद करा दिए गए हैं और अब पुलिस सख्ती बरत रही है। लेकिन मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, जो सख्ती बरतनी चाहिए थी रात के घटनाक्रम के बाद, वो पुलिस अब सुबह एक घटनाक्रम और हो जाने के बाद एक्शन बरत रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की लापरवाही रही है कि एक बार जिस तरह दोनों समुदाय आमने सामने होते हैं, आगजनी होती है, पथराव होता है, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ होती है, यहाँ तक कि पुलिस तक को निशाना बनाया जाता है, पुलिसकर्मी घायल होते हैं। बावजूद इसके उपद्रवियों की हिम्मत देखिए, उनके हौसले देखिए कि जब पूरा पुलिस जाब्ता तैनात है, नमाज की जा रही है, उसके बाद जब आप नमाज करने के बाद जाते हैं तो मंदिर पर एक मौजूद। अच्छा लाल सिंह, ये जो पूरी स्थिति है इसे देखकर क्या लगता है कि कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर दी जा रही थी, कुछ बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे, और क्या लगता है इसके तार कहीं और से भी जुड़े हो सकते हैं क्या? देखिए, ये पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन घटनाक्रम जो इंगित कर रहा है वो साफ ये बता रहा है कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अमन चैन को आग लगाने की साजिश रची जा रही है। करौली में जो हुआ उसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह भीड़ पर पथराव किया जाता है, भगवा रैली पर पथराव किया जाता है। अब जोधपुर में आप देखिए, रात के 11:30 बजे जो भगवा ध्वज फहरा हुआ है पहले से ही, वहां पर उसको क्यों उतारा जा रहा है? और जब एक व्यक्ति उसका वीडियो बनाता है उसके साथ मारपीट की जाती है और चंद लोग पहुंचते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। तो यानी कि आप इरादतन ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हो, ऐसी हरकतें कर रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व जो जानबूझकर इस समाज की, इस प्रदेश की शांत आबो हवा को नफरत में तब्दील करना चाहते हैं। और हौसले इस कदर बढ़ जाते हैं आपके कि एक बार आप दंगा फसाद कर देते हो, इस बार दोबारा पुलिस की मौजूदगी में आप फिर ध्वज उतारने की कोशिश करते हो, पसंद करते हो, यहाँ तक कि पुलिस वालों को निशाना बनाते हो। तो इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि कुछ असामाजिक तत्व इस प्रदेश की शांति व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, अमन चैन को खराब करना चाहते हैं। निश्चित रूप से जांच का विषय है। क्या कहीं ऐसे तत्व तो राजस्थान में सक्रिय नहीं हो रहे हैं जो भारी तत्व हो सकते हैं? ये जांच का विषय हो सकता है, इसमें हम कुछ भी कहेंगे जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, दो तस्वीर साफ है कि असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं, वो इस प्रदेश के अमन चैन को आग लगाना चाहते हैं। कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामी रही है, जिसका खामियाजा आज जोधपुर को भुगतना पड़ रहा है। जी। और लाल सिंह, देखिए सवाल एक ये भी है कि इस पूरे मामले में डीएसपी, एसएचओ सहित कई लोग चोटिल हुए हैं। इसी के साथ हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि विधायक के घर पर हंगामा किया जाता है, वहां पर बाइक जला दी जाती है। मतलब इन्हें ना कानून व्यवस्था का डर है और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री ने अपील की उसका भी कहीं असर नहीं हो रहा। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। इसी मामले से जुड़ी हुई जोधपुर हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई है। जोधपुर हिंसा के मामले में 3 लोग हिरासत में, ये अहम खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को।
जहां पर इस पूरे मामले में जो अपडेट है वो नजर आया है। जोधपुर हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई है और 3 लोग हिरासत में। लाल सिंह, इस पूरे मामले में 3 लोग हिरासत में लिए गए, क्या जानकारी मिल पाई है इन तीनों के बारे में? देखिए, अभी पुलिस इनके बारे में कोई विशेष ज्यादा बता नहीं रही, लेकिन 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन लोगों को डिटेन भी किया गया है और पुलिस जो वीडियो फुटेज आए हैं उसके आधार पर चिन्हित कर रही है, क्योंकि पुलिस पर भी हमला हुआ है। जिस दौरान पुलिस दोनों समुदायों को समझाने का प्रयास कर रही थी, उस दौरान पुलिस पर हमला होता है, पथराव होता है। और आप देखिए, दोबारा जब घटना होती है तब पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है, फिर पुलिस पर पथराव किया जाता है। करीब 6 से 7 पुलिसकर्मी अभी चोटिल होने की सूचना आ रही है। एक पुलिसकर्मी की सर में गंभीर चोट भी आई है। इसके साथ ही कम से कम दर्जनों लोग घायल हुए हैं। दोनों घटनाक्रम के दौरान जो हुआ उसमें लोग भी घायल हुए हैं, तोड़फोड़ हुई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, संपत्ति को आग लगाया गया है। उसके बाद उनके हौसले आप देखिए, विधायक के घर के वहां उपद्रव करते हैं और जहां भी उनको मौका मिलता है, जहां भी उनको लगता है, चाहे दुकान है उसमें तोड़फोड़ करते हैं, चाहे गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ करते हैं, और अगर सामने लोग मिलते हैं उन पर पथराव करते हैं, चाहे वो पुलिस है चाहे वो सामान्य व्यक्ति है। यानी कि ऐसा लग रहा था कि प्लानिंग के साथ, यानी कि आप पूरी तरह से तैयार थे, आप दंगा करोगे, आप फसाद करोगे। और जिस तरह का जो माहौल अराजकता का इन उपद्रवियों में बनाया है वो वाकई शांति व्यवस्था के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। निश्चित रूप से प्रशासन को और सरकार को गंभीरता बरतनी होगी, ऐसे तत्वों को चिन्हित करना होगा। क्योंकि आप देखिए, यहाँ लापरवाही की जो तस्वीर आती है वो कैसे सामने आती है। रात को 11:30 बजे घटनाक्रम हो जाता है, समझाइश कर दी जाती है, दोनों को इधर उधर भेज दिया जाता है। लेकिन क्या आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि इन उपद्रवियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इनकी मंशा क्या है, साजिश क्या है कि दोबारा उस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। और कहीं ना कहीं केवल आप शांति का अपील करते रहे, यही काम पुलिस कर रही थी। केवल शांति का अपील का आमजन पर असर करता है, उन पर असर नहीं पड़ता जो जानबूझ के इस देश की अमन चैन को मिटाना चाहते हैं, जो हमारे भाईचारे के ताने बाने को बिगाड़ना चाहते हैं। उन पर अमन चैन जो बिगाड़ना चाहेंगे उन पर कभी कोई शांति अपील का प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके लिए तो इलाज कानून है, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो केवल शांति अपील से काम चलने वाला नहीं है। बने रहिए लाल सिंह, आप हमारे साथ लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए कैसे आखिरकार जोधपुर में ये हिंसा भड़की, जी हाँ, कैसे हिंसा की आग भड़की और कैसे रात से सुलग रही है जोधपुर की गलियां, ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में दंगा ब्रिगेड के खिलाफ एक्शन, अमन के दुश्मनों पर पुलिस का लाठीचार्ज। जोधपुर में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। इसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए जमकर लाठियां भाजी, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण और बेकाबू बताए जा रहे हैं। अमन के दुश्मन जोधपुर में हिंसा की आग भड़काने में जुटे हैं। जालौरी गेट पर देर रात 2 गुटों के बीच जमकर बवाल और पत्थरबाजी से इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। यहाँ 2 समुदायों में झंडे को लेकर शुरू हुआ विवाद जल्दी ही हिंसा में बदल गया। फिर शहर में हर तरफ हंगामा, पत्थरबाजी और अफरा तफरी का माहौल दिखा। कौमी एकता के लिए मशहूर जोधपुर पूरी रात हिंसा की आग में जलता रहा। यहाँ सड़क पर उतरे उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। अमन के दुश्मनों ने शहर की शांति को भंग करने के लिए पत्थरों की बरसात की। जोधपुर की गलियां रात भर सुलगती रही। दंगाइयों की भीड़ गुंडागर्दी करती नजर आई। भीड़ में शामिल उन्मादियों ने पुलिस के अधिकारियों और जवानों पर हमला बोला। हालात संभालने पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रशासन को जिले में इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन सुबह ईद की नमाज के बाद एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे। दंगाइयों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को तोड़ डाला। उनके रास्ते में जो कुछ आया उसे तबाह कर दिया। वहीं हंगामा और पत्थरबाजी के बाद हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर दंगाइयों पर लाठीचार्ज किया। जोधपुर में हिंसा की शुरुआत जालौरी गेट चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा के पास लगे एक झंडे को हटाने के बाद शुरू हुई। यहाँ लगे भगवा ध्वज को उतार फेंकने और उसकी जगह एक विशेष समुदाय का झंडा लगाने से हंगामा बढ़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और फिर हिंसा भड़क उठी। इसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। हंगामे और पत्थरबाजी की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। इससे पहले हालात काबू में आते भीड़ फिर जुटी और हालात बेकाबू हो गए। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं जोधपुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे क्योंकि स्थितियां यहां पर बहुत ज्यादा खराब हुई हैं और ऐसे में खुद केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे
जोधपुर पहुंचे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि स्थितियां यहाँ पर खराब हुई हैं कल रात के बाद। जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देखिए, समझाइश की कोशिश है। और इससे पहले आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपील की शांति व्यवस्था बनाए रखने की, और जो कुछ भी हुआ है उस पर नाराजगी भी व्यक्त की। और इस पूरे मामले में जो 3 लोग हैं वो भी हिरासत में ले लिए गए हैं।